गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो में दो रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो में दो रेशियो तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। पहला हमने बताया था आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा हमने बताया था आप लोगों को सॉल्वेंसी रेशियो। अब हम लोग दो और रेशियो है जिस पे आज चर्चा करेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसमें दो जो रेशियो बचा हुआ है इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दो अलग अलग रेशियो और भी हम लोग को पढ़ना है क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में आप लोगों को बताया था कि रेशियो को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला था लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेबल करने में कैपेबिलिटी को जज किया जाता है। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग और भी परफॉर्मेंस रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके के रेशियो कैलकुलेट कंसर्न में किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का आखिरी रेशियो होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्या होता है और इस रेशियो की क्या आवश्यकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो जो है वो इफिशियंसी को जज करता है। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करता है, हम लोग इस रेशियो को इसी वजह से कैलकुलेट करते हैं। ये जितना ज्यादा रेशियो होगा ये इंडिकेट करता है कि आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है और आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आप अपनी इफिशियंसी को बेहतर तरीके से यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है कि उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा और प्रॉफिट आपका क्या होगा, इनहैंस करेगा, बढ़ जाएगा। तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो हम लोग इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये जान सके कि हम लोगों ने जो हमारा रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज किया है और उससे प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है ये कि इसको भी क्लासिफाई कर दिया गया, इसके भी बहुत सारे टाइप है, यानी कुछ तरीके के एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। उसमें ये 7 रेशियो है जिसमें दो रेशियो जो है वो एक्सक्लूडिंग है सीबीएसई, यानी कि ये सीबीएसई में ये दो रेशियो आपको नहीं पढ़ना है लेकिन बिहार बोर्ड को ये सारे रेशियो पढ़ने हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सबसे पहला रेशियो जिसका नाम है इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो ये बताता है कि जो बिजनेस है वो उसकी इफिशियंसी क्या है अपने प्रोडक्ट को बेचने में। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको बेचने की इफिशियंसी को जानने के लिए हम लोग इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये जो इफिशियंसी जज करने के लिए रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच के रिलेशन को बताता है। किस चीज के बीच के रिलेशन को बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री यानी कि एवरेज स्टॉक के बीच भी ये रिलेशन को बताता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंटरीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को निकालना पड़ता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज ऑफ इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। और एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या कौन सा रेशियो है, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो अभी ये जो हमने बताया वो आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड रेशियो जानेंगे, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल रेशियो।
अब ये है हमारा सेकंड रेशियो, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये डेटर और ट्रेड रिसीवेबल रेशियो क्या होता है? तो ये जो है दो चीजों के बीच रिलेशन को क्रिएट करता है, एक हमारा क्रेडिट सेल और दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये क्रेडिट सेल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी गुड्स डेटर को हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट सेल के नाम से जानते हैं। कहता है कि ये रेशियो जो है जितना ज्यादा होगा उससे ये पता चलता है कि जो डेब्ट है वो हमारा क्विकली रिकवर हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जब भी ये रेशियो हायर होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो हमने उधार में सामान को बेचा है वो हम क्विकली रिकवर कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। नेट क्रेडिट सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये क्या है नेट क्रेडिट सेल्स, कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग टोटल सेल में से जो कैश सेल होता है उसको डिडक्ट कर देंगे तो हमारा नेट क्रेडिट सेल फाइंड आउट हो जाता है। एवरेज डेटर और ट्रेड रिसीवेबल अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हम लोग एवरेज जब निकालना होता है किसी भी चीज का तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और एवरेज कैलकुलेट हो जाता है। चूंकि ट्रेड रिसीवेबल निकाला है तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर प्लस बीआर होता है यानी बिल रिसीवेबल होता है, इसीलिए जब हम लोग को यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना होता है तो हम लोग एवरेज करने के लिए डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर सपोज करिए कि बिजनेस नया स्टार्ट किया गया है तो पहले से तो डेटर अवेलेबल होगा नहीं, तो जो हमारा क्लोजिंग डेटर होगा उसी को हम लोग सपोज कर लेंगे कि वो हमारा एवरेज डेटर है। दैट मींस ये कि अगर एक ही डेटर दिया हुआ हो तो वहां एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग का होना जरूरी होता है, और जिस केस में हमारा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर नहीं होता उस केस में हम लोग एवरेज नहीं निकालते बल्कि क्लोजिंग डेटर को ही एवरेज डेटर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वही हमारा एवरेज डेटर है। और हमने यहाँ पे आप लोगों को और भी कुछ पॉइंट नोट किया है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर कैलकुलेट करना हो तो डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को एक साथ कर लेते हैं। डेटर और बिल रिसीवेबल को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। अब हमारा तीसरा रेशियो है एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेब्ट कलेक्शन पीरियड। अब ये क्या इंडिकेट करता है, तो कहता है कि ये रेशियो इंडिकेट करता है एवरेज टाइम जिसमें हम लोग डेटर से मनी कलेक्ट करते हैं। क्योंकि पता होता है कि हम लोग बिजनेस में क्रेडिट सेल करते हैं तो कितने दिन का सेल होता है ये हम लोग समय दिया हुआ रहता है कि हाँ भाई हम आपको इतने दिन के लिए सामान उधार दे रहे हैं, तो एवरेज कितना हमारा कलेक्शन हो पाता है, हम लोग कितने टाइम में कितना कैश कलेक्ट कर पाते हैं उन डेटर से, ये वो पीरियड इंडिकेट करता है कितने टाइम में कितना डेटा रिकवर हो पाया। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्योंकि हम लोग इसको डेज में, मंथ में और वीक में भी कैलकुलेट करते हैं, तो अगर डेज में कैलकुलेट करना हो तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वीक में करना हो तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मंथ में करना हो तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये हमारा हो गया डेज में कैलकुलेशन, ये हमारा हो गया वीक में कैलकुलेशन, और ये हमारा हो गया मंथ्स में कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर डेज में कैलकुलेट करना हो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को 365 से, अगर वीक में करना हो तो 52 से, और अगर मंथ में करना हो तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। अभी हम सेल्स को बताएं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, तो नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेब्ट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला एक और भी होता है, मंथ हो, वीक हो या डेज हो, उसके अनुसार हम लोग ऊपर ले लेते हैं 12, 52 या 365,
और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। अगर वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है क्रेडिटर या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये बिल्कुल डेटर टर्नओवर रेशियो का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उसी का अपोजिट है। जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट कलेक्शन क्या है, हम लोग जो उधार बेचते हैं उसको हम लोग कितना कलेक्ट कर पाते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्रेडिटर का कितना पेमेंट कर पाते हैं एक सर्टेन पीरियड में, वो टाइम पीरियड के लिए। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा टाइम पीरियड होता है क्रेडिटर को पे ऑफ करने का, हम लोग उसके लिए ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच रिलेशन को क्रिएट करता है। किस चीज को क्रिएट करता है, तो ये हमारा नेट क्रेडिट परचेज, जैसे वहां नेट क्रेडिट सेल से रिलेट करता था, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से के बीच रिलेशन को क्रिएट करता था, उसी तरीके से ये हमारा नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच रिलेशन क्रिएट करता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, जहां नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए टोटल परचेज में से हम लोग कैश परचेज को घटा देते हैं तो हमारा नेट क्रेडिट परचेज फाइंड आउट हो जाता है। और एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालना हो तो सेम जैसे अभी हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल रहे थे उसी तरीके से एवरेज ट्रेड पेबल निकालेंगे। तो यहाँ क्रेडिटर और बिल्स पेबल को एक साथ कर लेंगे, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल और डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। और ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल होता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कितना हो गया हमारा 4 रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 5वें रेशियो से। नेक्स्ट हमारा रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आप लोग पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। जो हमारा करेंट एसेट्स होता है वो जब हम यूज करते हैं प्रॉपर, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है कि हम लोगों ने प्रॉपर कितना वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज किया है। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो रिलेशन क्रिएट करता है ये वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच क्रिएट करता है। यानी हम अपने वर्किंग कैपिटल को जितना प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे उतना हमारा सेल्स इंपैक्ट करेगा, हमारा सेल्स ग्रो करेगा, और जैसे जैसे सेल्स हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। तो ये रेशियो यही बताता है कि हमने अपना वर्किंग कैपिटल कितना यूटिलाइज किया और प्रॉपर वे में किया है या नहीं किया है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये नेट सेल्स के साथ फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। क्योंकि ये नेट सेल्स और वर्किंग कैपिटल के बीच रिलेशन को शो करता है, दिखलाता है, तो इसका ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है ये हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं जब हम लोग लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करना जान रहे थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। देखिए फिक्स्ड एसेट्स का यूटिलाइजेशन बिजनेस में क्यों किया जाता है, जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने टर्नओवर को, अपने सेल को इंक्रीज कर सकें। तो हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सही प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, तो ये इन्हीं के बीच रिलेशन को क्रिएट करता है। सेल्स और फिक्स्ड एसेट्स के बीच ये रिलेशन क्रिएट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ भी निकलता है और नेट सेल्स के साथ भी निकलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स, और अगर सेल के साथ निकालेंगे तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। मतलब ये दोनों के साथ रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। और सिमिलरली करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी हमारा कैलकुलेट किया जाता है। ये भी हम लोग करेंट एसेट्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच रिलेशन को जानने के लिए करते हैं कि जो हमारा करेंट एसेट्स है वो हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसका भी रेशियो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करेंट एसेट्स। नेट सेल्स बार-बार हम लोग यूज कर रहे हैं, तो
नेट सेल्स का मतलब ये आप लोग को आना चाहिए, नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, और टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। दोनों सेल में से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे तो हमारा नेट सेल्स फाइंड आउट हो जाता है। तो अभी ये हमारा जो पूरा रेशियो था वो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का ये सारा रेशियो था। इतने तरीके के रेशियो हम लोग अपने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हम लोग आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है उसका एक सेक्शन होगा जिसपे हम आप लोगों को उससे रिलेटेड एग्जांपल को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी ये फॉर्मूला है आपके सामने, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और अगले क्लास में हम लोग एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। वो हमारा आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए